किया जाता है। वैसे राष्ट्रपति को हटाने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है 5 ईयर का। सेकंड जो है प्रोसेस वो है अगर राष्ट्रपति खुद साइन करके अपना त्याग पत्र देते हैं, किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और थर्ड वन है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। इम्पीचमेंट में 6 प्रोसेस काउंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है नोटिस ऑफ द रेजुलेशन, सेकंड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड रेजुलेशन फॉर इम्पीचमेंट, फोर्थ जॉइंट सिटिंग और फिफ्थ स्पेशल मेजोरिटी एंड सिक्स रिमूवल, फाइनली रिमूवल, ठीक है। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, राज्यसभा भी लगा सकती है, लोकसभा भी लगा सकती है। बट इसको लगाने से पहले क्या 14 डेज का रिटर्न नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ये जो नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस को देने से पहले उस समय जो 14 दिन की लिखित जो इन्फॉर्मेशन देगी, जो भी सदन देगा, ठीक है, उसकी सदस्य संख्या कितनी टोटल जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके क्या कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों की क्या उसके ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो उसको क्या हम पारित नहीं माना जाएगा। उसके बाद है आपका आता है दूसरी टर्म क्या है इसमें। एक तो क्या है 1/4 हो गया, एक तो कितना हो गया 1/4 हो गया उसका। सेकंड क्या है उस हाउस के टोटल संख्या के 2/3 बहुमत। दूसरी कंडीशन क्या है 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उस नोटिस को मानना नहीं जाएगा। फर्स्ट में 1/4 और सेकंड में क्या है 2/3 टोटल संख्या का। ये दोनों क्या कंडीशन फुलफिल होती हैं तो नोटिस को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपकी आती है इन्वेस्टिगेशन। सेकंड चीज क्या है इन्वेस्टिगेशन। जब स्पीकर को ये नोटिस दे दिया जाता है, मिल जाता है, तो क्या उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है, ठीक है। उस कमेटी में प्रेसिडेंट को खुद या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या है उसमें शामिल कर सकते हैं। वो अधिकार रखते हैं खुद का होने का, उसमें प्रेजेंट होने का, या फिर किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है। थर्ड में है अगर इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है, चार्ज वैलिड पाए जाते हैं राष्ट्रपति पर, तो उसमें क्या है उसको कितने मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए, 2/3 से क्या है कम नहीं होना चाहिए। टोटल मेंबर की क्या है उस हाउस के 2/3 बहुमत से क्या है उसको पास होना जरूरी है उस रेजोल्यूशन को, अगर चार्ज उसके ऊपर पाए जाते हैं। 2/3 से अगर कम है तो उसको पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। देन आपका आता है ज्वाइंट सीटिंग। क्या आता है ज्वाइंट सीटिंग का। ज्वाइंट सीटिंग क्या है इफ़ द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय वन हाउस, अगर एक हाउस के द्वारा क्या है रेजोल्यूशन पास किया जाता है, देन सेंड टू द अदर हाउस, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। मानो लोकसभा में क्या है इसको उठाया गया था, ठीक है, वहाँ से रेजोल्यूशन को वहाँ से पास होने के बाद दूसरे हाउस राज्यसभा में जाएगा। इफ़ द सेकेंड हाउस ऑल्सो पासिस द रेजोल्यूशन विद द 2/3 मेजोरिटी, अगर दूसरा हाउस भी 2/3 मेजोरिटी से कि उसको क्या है पास कर देता है रेजोल्यूशन को, ठीक है, देन इट ज्वाइन सीटिंग बोथ हाउस, तो उसके बाद क्या है दोनों हाउस की क्या है ज्वाइंट मीटिंग होगी। ज्वाइंट मीटिंग में क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस को क्या है फिर से स्पेशल मेजोरिटी में पास किया जाएगा। दोनों हाउस मिलकर क्या एक स्पेशल मेजोरिटी बनेगी दोनों हाउस को मिलाकर, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द 2 हाउसेस, दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी होगी और वह मेजोरिटी क्या 2/3 से नहीं होना चाहिए। किससे जितने भी प्रेजेंट वोटिंग है, प्रेजेंट वोटिंग से क्या 2/3 वहाँ पर नहीं होगा। 2/3 से कम है वोटिंग तो क्या है इसको पास नहीं माना जाएगा। 6th है प्रोसेस की रिमूवल। जब ये अगर 2/3 से पास हो जाता है रेजोल्यूशन, ठीक है, सिद्ध हो जाते हैं,
तो उसी डेट से क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, और रिमेनिंग टाइम के लिए उस जगह पर कौन काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या वहाँ पर काम करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाते। ठीक है, ये था सारा आज का। ठीक है, आपका आर्टिकल 61 डिटेल में है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।